मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई चुनाव तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक माहौल पूरा चुनावी नजर आ रहा है। वजह है कांग्रेस अगले 1 साल तक का कार्यक्रम लेकर गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचने जा रही है। संसद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को कांग्रेस ने देश भर में बड़ा मुद्दा बना लिया है और कांग्रेस इसी के सहारे अपने परंपरागत 16% दलित वोटों को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गई है। महू में बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर कांग्रेस 27 जनवरी को जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली करेगी। इस बड़े कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे समेत तमाम बड़े नेता प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। 27 जनवरी से कांग्रेस अगले 1 साल तक संविधान बचाओ रैली करने जा रही है। इस रैली के लिए प्रत्येक विधानसभा में एक सीनियर नेता को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बूथ और ग्राम पंचायत स्तर तक कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस कार्यक्रम के जरिए वो सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन और संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई के लिए लोगों को तैयार करेंगे। हम कांग्रेस को निचले स्तर तक स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना चाहते हैं। हम मोहल्ला कमेटियों का गठन करना चाहते हैं। इसके साथ साथ वैचारिक रूप से हम सुदृढ़ कैसे करें हमारे वर्कर को, इसके लिए महू से शुरुआत हो रही है। जो कांग्रेस का विचार है, जो नीति है, जो सोच है, वो उस सोच को आम जनता को जोड़ने के लिए पूरे साल पूरी यात्राएं चलाना चाहते हैं। 2025 संगठन संघर्ष पर्व, और एक एक विधानसभा को एक एक बड़ा नेता ऊपर से नीचे तक सब एक विधानसभा के प्रभारी, पालक प्रभारी बना रहे हैं। यही लड़ाई चल रही है संविधान की रक्षा की, नियम कानून कायदे की सुरक्षा की। उधर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार की पूरी तैयारी कर रखी है। बीजेपी भी संविधान गौरव दिवस मनाने जा रही है, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ साथ नितिन गडकरी और विनोद तावड़े सहित 7 बड़े नेताओं की अलग अलग जगह सभाएं और रैलियां होंगी। बीजेपी कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर तंज कस रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जितना जोर लगा ले, उसके आडंबर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने किस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया और संविधान का माखौल उड़ाया। हर कोई जानता है कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ सदैव अपमान किया, उन्हें ना स्थान दिया, ना सम्मान दिया। और आज जीतू पटवारी जब कहते हैं कि बाबा साहब के खिलाफ अपमान का वो शुरुआत कर रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश में शायद एक नया अभियान होगा। बाकी इस देश में कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब को अपमानित ही किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2 दशक से भी अधिक समय से सत्ता से बाहर है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि कभी उसका थोक वोट बैंक रहा दलित और आदिवासी वर्ग छटक गया। 2018 में कांग्रेस बीच में सत्ता में इसलिए आई क्योंकि उसे आदिवासी मतदाताओं का साथ मिला। कांग्रेस सत्ता खोने के बाद ही जातिगत समीकरण सेट कर सत्ता वापसी की कोशिश में लगी है। मध्य प्रदेश के कुल वोटों में 16% से लगभग अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। खासकर विंध्य, बुंदेलखंड और चंबल में इनका खासा प्रभाव है। लोकसभा चुनाव में संविधान पर खतरा बताकर कांग्रेस ने पूरे देश में इस वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी। अब उसे लगता है कि अमित शाह के बयान को अम्बेडकर विरोधी बताकर वे इस वर्ग को साध सकती है। शायद यही वजह है कि बाबा साहेब के अपमान और संविधान की रक्षा के नाम पर वो अगले 1 साल तक जनता के बीच होगी। अब जनता कांग्रेस को इसका कितना रिस्पॉन्स देती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दलितों पर दाव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या संविधान बचाओ रैली से कांग्रेस ने चल दिया दलित वोटों को साधने का दांव? अमित शाह के 11 सेकंड के बयान की क्लिप से दलित समाज को क्या संदेश दे देगी कांग्रेस? संविधान और बाबा साहेब के अपमान का राग जनमानस के लिए कितना बड़ा मुद्दा? क्या संविधान बचाओ रैली के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर पाएगी कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कांग्रेस 27 जनवरी से बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्मस्थली महू से संविधान बचाओ यात्रा का आगाज कर रही है और यह यात्रा पूरे साल चलेगी। और इस यात्रा में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे, गांव-गांव, गली-गली तक जाएंगे
प्रत्येक विधानसभा में एक वरिष्ठ नेता को ये जवाबदेही दी गई है और बूथ और ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यक्रम होंगे। मुद्दा बाबा साहेब के अपमान को लेकर है और मुद्दा यह है कि कांग्रेस संविधान की एकमात्र समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत से सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। यह बात कहीं ना कहीं वोटर के मन में पिछले चुनावों में घर कर गई और उसका नतीजा यह रहा कि जो वोटर, जो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत के आंकड़े पर थी, वो 240 पर सिमट गई। तो अब कांग्रेस ये कह रही है कि संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं का अस्तित्व खतरे में है, संविधान बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और इसके लिए कांग्रेस ने गांव-गांव जाने का प्रण लिया है। अगर कांग्रेस इस वजह से गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर, बूथ तक पहुंच जाती है तो पहली बार होगा कि कांग्रेस का कोई इतना बृहद कार्यक्रम, पब्लिक कनेक्ट का ऐसा कोई बड़ा इवेंट कांग्रेस ने पिछले कुछ वर्षों में किया हो। हालांकि चुनाव को 4 साल हैं, लेकिन ये इवेंट बड़ा है और इसका इंप्रेशन बहुत आगे तक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पूरा राजनीतिक आधार कांग्रेस खो चुकी है, तो कोई ना कोई शिगुफा चाहिए और उनका यह पूरा प्रयास एक शिगुफा मात्र है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अजय जी, पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत न्याय यात्रा, फिर संविधान बचाओ का नारा और अब संविधान बचाओ रैली और 1 साल तक लगातार कांग्रेस ने बहुत कंसंट्रेट कर दिया इस मुद्दे पर। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस, मतलब इस कांग्रेस का ये जो फायर है ये भेद जाएगा आपको आर पार? देखिए नवीन जी, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के नाम पर और संविधान के नाम पे राजनीति कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। और इसका आधार भी जो आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने संविधान का डर दिखा के, आरक्षण समाप्त होने का डर दिखाकर कुछ राजनीतिक लाभ ले लिया, तो अब कांग्रेस पार्टी को ये लगने लगा है कि ये झूठ प्रपंच फैलाकर उनकी सत्ता की जो काठ की हांडी है वो चढ़ सकती है। इसलिए कांग्रेस के नेता ही प्रपंच कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रपंच से तथ्य नहीं बदल सकते हैं। देश की जनता जानती है कांग्रेस पार्टी को तो 27 तारीख को महू में आके माफी मांगना चाहिए अपने कृत्यों के लिए जो बाबा साहब के साथ कांग्रेस के नेताओं ने किया। चाहे बाबा साहब को संविधान सभा में अपमानित किया, उन्हें विधि मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें भारत रत्न तक नहीं मिलने दिया, 2 चुनाव हरवाए। और आपको आश्चर्य होगा नवीन जी कि जो भारत रत्न बाबा साहब अपने आप में भारत रत्न थे, जिनने वंचितों को नहीं सभी को अधिकार देने का काम किया, उनको तो सम्मान नहीं दिया। उन्हें चुनाव हराने वाले काजरोलकर साहब को पद्म विभूषण दिया इस कांग्रेस की सरकार ने, केवल इसलिए क्योंकि उनने बाबा साहब को चुनाव हराया था, जबकि उनका कहीं कोई योगदान नहीं है इतिहास में। लेकिन एक मेरी जिज्ञासा ये है कि आप कांग्रेस को बहुत हल्के में ले रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, मैंने मान लिया, लेकिन कांग्रेस के पास हांडियां बहुत हैं। देखिए नवीन जी, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस प्रोपोगेंडा और इवेंट में फंसी हुई है, मैं आपको अगर तथ्यों के साथ बताऊं तो जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इस कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए केवल मालवा के 4-5 जिलों तक सीमित हो गए हैं। वहां पैसा बांट रहे हैं, संसाधन बांट रहे हैं और बकाया पूरे मध्य प्रदेश में कहीं दौरा नहीं कर रहे हैं कि किसी तरह सम्मानजनक भीड़ जुट जाए और हाईकमान के सामने अपनी इज्जत बचा लें। तो कांग्रेस पार्टी को तो स्वयं विश्वास नहीं है कि उनके साथ जनता है और इस मुद्दे पे कोई खड़ा होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जो कांग्रेस संविधान की बात करती है। देखिए, संविधान बदलना मतलब संविधान के प्रावधानों में संशोधन करना, तो यही संविधान बदलना होता है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो ये तो देश का तथ्य है कि 100 संविधान संशोधन कांग्रेस की सरकारों ने किए हैं संविधान में, और जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल 7 संविधान संशोधन हुए हैं।
वो भी चाहे जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता जैसा मामला हो, चाहे 3 तलाक जैसे मामले हो, इन मुद्दों के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की मूल भावना को कभी भी छूने की कोशिश नहीं की। और 100 संशोधन, 90 चुनी हुई सरकारों को भंग करने वाली कांग्रेस पार्टी ये संविधान की बात करे तो ये मखौल लगता है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राजनीति कर रही है। प्रतिक्रिया लेता हूं। तो जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा कांग्रेस ला रही है जितेंद्र जी, और उधर भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव दिवस बना रही है। वो गर्व और गौरव का अनुभव कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसको बचाओ। निश्चित तौर पर नवीन जी, आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हम संविधान के साथ खड़े हैं, इससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, तो क्यों सफाई देना पड़ रही है? सवाल इस बात, अगर आप संविधान की रक्षा में संविधान सम्मत काम करते तो आज सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ती? देखिए, सवाल बाबा साहब अम्बेडकर, आपके जो मन में था वो आपकी जबान पर आ गया, ये पूरे देश ने देख लिया। वो क्या कि जिस तरीके से बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के सरकारों को चलना चाहिए था, आप उसमें विफल हो गए और आपके मुंह से वो बात निकल गई। आज ये बताइए कि हम वोटों के लिए राजनीति नहीं कर रहे, हम कोई चुनाव के लिए कोई दांव चलाने का काम नहीं कर रहे, लेकिन आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि 2014 के बाद से वो स्थितियां घटित होने लगी। हम लगातार समाचार पत्रों में और आप जैसे पुराने चैनलों के माध्यम से ये देखते आ रहे हैं कि आज दलित का घोड़े पर चढ़कर बारात निकालना मुश्किल हो गया है। ये दौर कब का पीछे छूट चुका था, आज क्यों इस दौर पे पहुंच गया है देश? आज कुएं से पानी भरने पर हत्या हो रही है। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करते हैं। ये सारी चीजों को देख करके आवश्यकता पड़ती है कि कहीं ना कहीं वो संविधान जो इस देश का संविधान है उसको बचाने के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हमको गाँव गाँव तक जाना पड़ेगा। खाली भी आदिवासी समाज की बात में, आज दलित समाज के लोगों के ऊपर जितने अत्याचार इस देश में हो रहा है इतने पहले कभी नहीं हुए। आज आप कितनी भी सफाई दे लीजिए, लेकिन आज जब आपका नेता लल्लू सिंह हो, गिरिराज सिंह हो या अरुण गोविल हो, ये कहते हैं कि अगर 400 पार हमें दे देंगे तो हम इस संविधान को बदल देंगे, इससे आपकी नीयत समझ में आती है कि आप कौन से युग में ले जाना चाह रहे हैं, आप कौन सा संविधान चाह रहे हैं। ये तो समझाना पड़ेगा ना देश को। फंस गए अब आप, तो आपके पास संविधान गौरव यात्रा निकालना, 10 सालों से सरकार में थे, संविधान गौरव यात्रा की याद नहीं आई। अब जब आपको ये लगा कि दांव उल्टा पड़ गया है तो आप ये संविधान गौरव यात्रा निकाला। हम वोटों की राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन हमें ये जरूरी है कि इस देश की संविधान की मूल भावना की रक्षा के लिए हमें जनमानस को बताना पड़ेगा कि ये संविधान की रक्षा नहीं कर रहे, इस संविधान के साथ खिलवाड़ करने की तैयारी में। आज अगर 400 पार इनको पहुंचा दिया जाता तो निश्चित तौर पर आज संविधान की मूल प्रति में छेड़छाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती और इस अभियान को हम लगातार चला रहे। आपने देखा उसी की वजह से ये हुआ कि ये बैसाखियों पर उतर आई सरकार, और नहीं तो कितना घमंड इस सरकार के लोगों में होता था। आज आपने देखा कहीं ना कहीं वो घमंड की बात रफू चक्कर हो गई और गठबंधन की बात कर रहे जी। प्रतिक्रिया आप ये बताइए। जी, कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि आज दलित समाज की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है इस देश में, उनकी रिपोर्ट नहीं हो रही, उनकी FIR नहीं दर्ज हो रही। ये तो उस युग में, आजादी के पहले के युग में पहुंच गए हैं। उस समय ये सब होता था, आज आपकी सरकारों में ये सब हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा। हमको आपके कुचक्कन की, आपके भ्रष्टाचार की, आपके भेदभाव की राजनीति की पोल खोलना पड़ेगी। इसलिए हम जा रहे। भारतीय जनता पार्टी क्या तकलीफ होना चाहिए, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। वो भी यात्रा निकाले। मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। देवदत्त जी, देखिए, बहुत समय से जातिगत जनगणना और दलितों और वंचितों के हक और हुकूक की बात की जा रही है और की ही जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले, ये संविधान की मूल भावना है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। लेकिन वर्तमान समय में स्थिति ऐसी है कि जो दलित और आदिवासी वर्ग है उनके हितैषी होने का दावा दोनों दल कर रहे हैं। जब
मोहन भागवत जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति ये बात करते हैं कि हमें आरक्षण की समीक्षा करनी चाहिए, खत्म जैसी कोई बात नहीं, कम जैसी कोई बात नहीं, बढ़ाने जैसी कोई बात नहीं, समीक्षा के वाकई में कितने लोगों को मिला, क्या फ़ायदा मिला, क्या उसके लाभार्थी जो है कोई अपात्र उसका लाभ तो नहीं ले रहा। तो पूरा एक माहौल गढ़ा गया कि आरक्षण खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और हड़बड़ी में बड़े बड़े दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान जी जैसे नेता बोले कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हटा सकता। ऐसे ही दलित और शोषित और आदिवासी वर्ग के पैरोकार बनने के कारण राजनीति हो रही है, और उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इन वर्गों में एक वर्ग विभेद और बढ़ रहा है। और जिस तरह से अभी जितेंद्र मिश्रा जी ने जो व्याख्या की है कि इस तरह की भयावह स्थितियां हैं, एक तरह से हम वापस से अधोपतन की तरफ चले गए हैं, आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, जिस तरह से भारतीय राजनीति में जाति और धर्म को लेकर विमर्श खड़े होते रहे हैं, और राजनीतिक दलों को एक थोक में वोट मिलने का ये माध्यम है, इस कारण ये जो बड़ा वर्ग है दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक, इनको अपनी ओर करने के लिए प्रयास रहते थे। एक नैरेटिव ऐसा बनता था। बीजेपी ने एक अयोध्या मंदिर मुद्दे के बाद से हिंदुत्व का मुद्दा लिया, जिसमें जातियों को भी समेटा और हिंदुत्व, अल्पसंख्यक, ये सब किया। यही सब अभी भी चल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपने नहीं बताया कि दो गठबंधन थे। एक गठबंधन कह रहा था कि यदि ये गठबंधन आ जाएगा तो देश को खतरा है, तो दूसरा कह रहा था कि ये गठबंधन सरकार में आ गया तो संविधान को खतरा है। और आज की स्थिति में दोनों बहस संविधान के सबसे बड़े हिमायती बनने पे कर रहे हैं, और डॉक्टर अंबेडकर के बहाने ये सब हो रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जिस तरह से बोला, तो बात ये कि हर दल चाहता है कि कौन सा वोट उसकी तरफ जल्दी आ सकता है, जिसका कहीं ना कहीं पहले सॉफ्ट कॉर्नर रहा हो या अभी भी जो आ सकता। कुछ तो ऐसे रहते हैं कि अड़ग हैं, वो कस की मस नहीं होंगे, वो जहाँ है सो है। जैसे भाजपा के एक महासचिव ने कहा था कि ब्राह्मण बनिया मेरे जेल में है। तो कांग्रेस का वोट बैंक कौन था? सबसे पहले तो ये था कि अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और ब्राह्मण थे। आज ब्राह्मण बीजेपी में गिने जा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे चुनाव आए, कई ऐसे अवसर आए जब दलित, आदिवासी का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो गया। किसी लहर में वो बीजेपी के साथ रहे, सत्ता परिवर्तन के, या किसी इसमें बीजेपी के साथ रहे, लेकिन बीच बीच में वो जो लौट आते हैं वो उनकी तरफ। तो ये एक ऐसा मुद्दा लोकसभा में मिल गया कांग्रेस को कि अब इसके बहाने हम और जोर लगाते हैं कि ये लौट आए। यदि लोकसभा में हमने संविधान को खतरा बताकर वोट लिए हैं, तो अभी तो अंबेडकर को भी साथ में ले लो, संविधान भी साथ में ले लो। तो जिस तरह से बीजेपी कभी भी विपक्षी दल कोई भी हो, कांग्रेस, सपा, बसपा, अल्पसंख्यक के पक्ष में कुछ एक शब्द बोलेगी, बीजेपी तुरंत उसको कैश करेगी कि बहुसंख्यक हिंदुओं की बात नहीं करते, अल्पसंख्यकों की बात करते। तो ये पूरा देश में नैरेटिव बन गया है अब कि किसको जरा भी गुंजाइश मिली वो, क्योंकि वोटें तो उतनी है, उन्हीं में से खींचतान मचनी है और चुनाव हमेशा होना ही है, तो कौन वोट अपनी तरफ आ सकता है। तो आज कांग्रेस को लग रहा है कि दलित, आदिवासी यदि हमारी तरफ लौट आया तो हम फिर से सत्ता में वापस आ सकते हैं। तो इसलिए मौके कम मिलते हैं। उनने एक मौका लोकसभा का बयान उसको लपक लिया है और उसको पूरे देश में करना है। चूंकि लोकसभा का मुद्दा था, लेकिन अखाड़ा मध्य प्रदेश इसलिए बन गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली है। भाजपा बहुत पहले से जानती थी कि दलितों को साथ ही रखना लंबे समय तक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बसपा पूरी ऐसी दलित वोट पे थी, लेकिन वो भी स्थायी नहीं रह पाए। तो उन्होंने जो 5 स्थान अम्बेडकर के थे, महू, दिल्ली, मुंबई और जहां जहां उनके 5 तीर्थ थे, उनको विकसित करने का काम भी किया कि हम इसको जोड़े रहे। प्रतिक्रिया तो अभी तो जी अजय जी, देखिए, अभी आप इसको ऐसा मत मानिए कि कांग्रेस के ज़्यादातर अभियान जो है वो बहुत फलीभूत नहीं हुए, तो आप क्या है टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे हो कि चलो ठीक है कांग्रेस है। 1 साल ये नाद होगा, 1 साल गांव गांव, घर घर, गली गली, चौराहे चौराहे, मोहल्ले मोहल्ले, आप इसे मालवा तक सीमित मत मानिए।
देखिए नवीन जी, कांग्रेस पार्टी केवल और केवल बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तथ्यों से कैसे भाग सकती है? मध्य प्रदेश बाबा साहब की जन्मस्थली महू, 1990 तक कांग्रेस की 40 सालों तक सरकारें रही, लेकिन बाबा साहब की जन्मस्थली तक का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में नहीं होने दिया। जब सुंदरलाल पटवा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो महू में बाबा साहब की जन्मस्थली को भव्य रूप में निर्मित किया गया, और पंच तीर्थों का तो देवदत्त दुबे जी ने उल्लेख कर ही दिया है। तो कांग्रेस पार्टी आज जो बाबा साहब की भक्त बनने की बात कर रही है, इन कुकर्मों का जवाब क्यों नहीं देती है कि इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू तो भारत रत्न स्वयं ही पहन लेते हैं अपने गले में, और जिनने वंचितों को अधिकार दिया उन्हें चुनाव हराने वाले को पद्म भूषण, और उन बाबा साहब को कुछ भी नहीं। तो ये चीजें ऐसे हैं जो कांग्रेस के पाप को उजागर करती हैं। और अगर वंचितों, दलितों की और पिछड़ों की राजनीति की भी बात करते हैं, इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 50 साल सरकार रही, किसी दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के नेतृत्व को आज तक नेतृत्व कांग्रेस ने नहीं करने दिया। यहां तक कि शिवभानु सोलंकी, सुभाष यादव तो बनने की स्थिति में थे, लेकिन कांग्रेस ने उनका हक छीन लिया। और 20 सालों में 4 इन तीखे प्रश्नों का क्या उत्तर है जितेंद्र मिश्रा जी? ये तीखे प्रश्न थोड़ी, ये तो मजाक कर रहे हैं। ये तीखे प्रश्न है। इन्हें उमंग सिंह लीडर अपोजिशन नहीं दिखाई देता, इन्हें जमुना देवी नहीं दिखाई बनाएंगे। ऐसे तो जमुना देवी भी, शिवभानु सोलंकी, ये भाषण सुनने हम थोड़ी बैठे हैं। तथ्यों के साथ बात कीजिए। तथ्य ये है जो बताइए ना अजय जी सुन तो लेते हैं। अजय जी 1 मिनट सुन लेते हैं। अजय जी 1 मिनट सुन लेते हैं, 1 मिनट सुन लेते हैं। हाँ जी, अजय जी का कहना है सीएम बना देते इनके, तो देखिए कितना पिछड़ा वर्ग से ले। जी बोलिए। नहीं देखिए, आज महिला को अध्यक्ष बनाया हमने, क्यों बनाया? आप बना देते किसी महिला को। आरएसएस के लोग महिला सुप्रीम कोर्ट में बना देते। आप बातें जितनी करते हैं, आपकी कतरी और करनी यही तो होता है। रहा सवाल तथ्यों का, याद कीजिए आपकी और सावरकर की और बाबा साहब अम्बेडकर की जो लड़ाई जिंदगी भर चली, उसको आज आप उनसे बदला लेना चाह रहे हैं। आज आप उनके खिलाफ अपशब्दों का काम करेंगे, ये गलत बात है। तथ्य स्वीकार कीजिए आप कि आपने बांट के कहा बाबा साहब को, आपने बाबा साहब की विचारधारा को कुचलने का काम किया, आपने गांधी की विचारधारा कुचलने का इस देश में काम किया है, आपने आजादी के इतिहास को मेटने का काम किया है। आज आप आजादी की लड़ाई जब भी होती है तो उसकी बात नहीं करते। आप बताइए, आपने आजादी की लड़ाई में अगर एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, जिसने उंगली भी कटाई हो, तो इस तरीके से परिवर्तन करने से काम नहीं चलेगा। आपको यह बताना पड़ेगी कि अंबेडकर की विचारधारा के साथ आप क्यों नहीं खड़े हो रहे। क्या आपको नफरत है अंबेडकर की विचारधारा के साथ, ये तो बताना पड़ेगा। अब जब आपके पास शब्द नहीं है तो आप किसी को बोलने नहीं देंगे, झूठ बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। ये देखिए नवीन जी, मैं सुनता रहा, मैंने सारी बातों को सुना, इनको चुप कराइए आप। नहीं, तो बोल ही नहीं रहे के लिए आप थोड़ी बैठे। आपको क्या सुनाई दे रहा है? वो नहीं बोल रहे। नहीं देखिए, मेरा ये कहना है कि इनसे कहिए इतना साहस तो रखे जब कोई आईना दिखा रहा है। ये आप तो ये लड़ाई सावरकर, आपको क्या सुनाई दे रहा है? हेलो जी वो आपके उसमें इसमें नेटवर्क में कुछ इशू होगा, ये नहीं बोल रहे हैं जी। अच्छा, मेरा ये कहना है कि सावरकर जी की और अंबेडकर जी की पुरानी लड़ाई थी। उसके पीछे यह था कि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान के लेखन की बात आई, ड्राफ्ट कमेटी बनी, तो यह तय किया कांग्रेस के लोगों ने कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति इसका चेयरमैन बने और दलित वंचित समाज से आता हो, ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। आज आप सरकार में बैठ गए, आज आप उद्योगपतियों की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। उस दलित वंचित की रक्षा करने का काम संविधान करता है और उसको हम निश्चित तौर पर बचाने का काम करेंगे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए देवदत्त जी, संक्षिप्त प्रतिक्रिया चाहूंगा कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और ये बात कांग्रेस क्या है 1 साल तक दोहराएगी, गाएगी, लोगों तक पहुंचाएगी। तो जब पहुंचाएगी तो सवाल उठेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो सवाल उठाए हैं कि जैसे बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, उन्हें कानून मंत्री से इस्तीफा क्यों देना पड़ा, तो उन्हें चुनाव क्यों हराया, ये वो सवाल हैं। और जैसे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरोध में थे, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बाबा साहब के मतलब प्रमाणिक रूप से हैं, तो वो सवाल भी कांग्रेस पर उठेंगे, क्योंकि न्याय उनके साथ, उनकी अवधारणा के साथ दोनों दलों ने नहीं किया है। लेकिन वर्तमान समय में
क्योंकि कांग्रेस एक लंबे समय तक शासन में रही है, भारतीय जनता पार्टी तो अभी आई 10 साल पहले, तो जो 50-60 साल का शासनकाल है उस पर सवाल उठेंगे, तो वो सवाल कांग्रेस पर भी उठेंगे कि ये बातें आज क्यों हो रही हैं। भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, पंचतीर्थ मिल जाने चाहिए थे, उसमें कहीं ऐसा नहीं हो कि ये दुबे जी चले थे, मतलब चौबे जी चले थे, छब्बे जी बनने दुबे जी बन के लौटे, वो वाली कहानी नहीं हो जाए इस वाले मैटर में। क्या कहेंगे? बिल्कुल, राजनीति में तो 2 कदम आगे 4 कदम पीछे या 4 कदम आगे 2 कदम, ये सब चलता ही रहता है। कब किसका दाव लग जाए, किस बात ये कि किसका संगठन और नेता उसकी बात को जनता तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। इसके लिए आज सबसे बड़ा हथियार मीडिया है, खासकर सोशल मीडिया। तो उस पे दोनों दल एक्टिव है, दोनों दलों की अच्छी उस पे वो टीआरपी चल रही है, वो सब है। जी। लेकिन जो चीजें हैं, कांग्रेस क्यों, एक समय था कि कांग्रेस का टिकट यानी जीत है, और कांग्रेस क्यों सिमटी, इसलिए कि जो भी गलतियां हुई वो सब कांग्रेस पर इसलिए लागू कर दी गई कि कांग्रेस शासन में रही है। तो जो सरकार में रहता है, यदि वो उपलब्धियों का यश उसको मिलता है, तो जो नहीं हो पाता उसका अपयश भी उसके खाते में जाता है। तो ये देखना होगा कि कांग्रेस अपने यश को और अपयश को कितना संभाल पाती है, कितना अपयश को रोक पाती है, इसको बता पाती है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा के माध्यम से 1 साल तक घर घर पहुंचेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव दिवस मनाएगी। मूल मुद्दा संविधान है, मूल मुद्दा संविधान होना चाहिए, संविधान के निहित जो प्रावधान है वो होना चाहिए। लेकिन यहां संविधान विरोधी और संविधान समर्थक की बात चल गई है। कांग्रेस अगर ये बात समझाने में कामयाब हुई, जैसे पहले संविधान खतरे में है ये कह के कांग्रेस ने कहीं ना कहीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के विजय बयान को खासी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब मध्य प्रदेश की बात है, तो क्या मध्य प्रदेश में ये 2 मुद्दे, बाबा साहब का सम्मान और संविधान का सम्मान, क्या ये कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेंगे या गले की फांस, ये देखना दिलचस्प होगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।